बीडीओ साहब हैं, वो बोलते हैं मैं 5 ही वर्क ऑर्डर करूंगा। अब बीडीओ साहब पंचायत की जो जितने लोग जा रहे हैं उनकी पेंशन रिजेक्ट कर दे रहे हैं। बीडीओ की वजह से मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। रामनगर से इस वक्त की बड़ी खबर। रामनगर विकासखंड की ग्राम सभा जस्सागंज की ग्राम प्रधान निधि मेहरा ने रामनगर ब्लॉक के बीडीओ पर लगाए गंभीर आरोप। विभिन्न विभागों के कुछ और अधिकारी भी शामिल। बोली नहीं कर रहे कोई भी योजना को पास, उनकी वजह से नहीं हो पा रहा क्षेत्र का कार्य। मीडिया से रूबरू होकर ग्राम प्रधान निधि मेहरा ने की ये बात। देखिए पूरा मामला। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की खास रिपोर्ट। देखिए गाँव वालों के हिसाब से ज्यादा तो है ही 294-95 रुपए महीने का पानी का बिल प्रत्येक परिवार का इस तरीके से आ रहा है। पहले क्या होता था, ये ग्राम पंचायत में ही जाता था, 70 रुपये प्रति परिवार होता था। तो आप बढ़ा के उसको 100, 110, 150 कर दीजिए, सीधे 300 रुपये का बिल ग्रामीण लोगों के लिए स्थिति के हिसाब से देखते हुए बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये बाजार का कमर्शियल काइंड ऑफ बिल आ रहा है कि बाजार के जो घर होते हैं उनके कंपेरिजन में आ रहा है जल संस्थान से। क्षतिग्रस्त है जो हमारी नहरें, गूले स्पेशली, उनका लोगों ने बोला है बहुत ज़्यादा गूले क्षतिग्रस्त है। इस बार जो त्रासदी आई थी, जो बारिश हुई थी, उसके बाद गूले तहस नहस हो गई है, पर बन नहीं पाई हैं, मरम्मत भी नहीं हुई है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऊपर दबाव डालना चाहिए। अब जैसे मैं देखती हूँ कि जो ब्लॉक के बीडीओ साहब हैं, वो बोलते हैं मैं 5 ही वर्क ऑर्डर करूंगा। अब एक बात सोचिए, एक साल में अगर एक ग्राम प्रधान सिर्फ 5 ही पशु सेट बनाएगा, वो अगली बार तो ग्राम प्रधान बन ही नहीं पाएगा। क्योंकि जनता क्या जानती है गांव वाली की कौन से ब्लॉक से क्या चीज पास नहीं हो रही है। आए दिन पेंशन की प्रॉब्लम देखिए, आप जियो दिखाइए। पहले कहते हैं कि क्या कहते हैं, जो पेंशन है सारे एक साथ लिखी हुई होती है, जो कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी लिखते हैं। बीडीओ साहब पंचायत की जो जितने लोग जा रहे हैं उनकी पेंशन रिजेक्ट कर दे रहे हैं, ये बोल के कि विकलांग की अलग लिखो, आप वृद्धा की अलग लिखो और जो है विधवा की अलग लिखो। एटलीस्ट आप नई बैठक का इंतजार तो कर लीजिए सर। पेंशन रिजेक्ट करने से पहले जिन्होंने पुरानी बैठकों में लिखवाया उनकी तो एक्सेप्ट करिए। तो बीडीओ साहब तो बिल्कुल मतलब प्रगति होने ही नहीं दे रहे हैं। और मेरे हिसाब से हर किसी को इस चीज़ के रिगार्डिंग बोलना चाहिए, क्योंकि मेरी ग्राम पंचायत में बीडीओ की वजह से मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। मैं बताना चाहूँगा ग्राम पंचायत जस्सागांजा में वित्तीय वर्ष 2022-23 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो मनरेगा योजना के तहत लगभग 8 पड़ोसी इनके वहाँ दिए गए हैं। और इस बार जो 23-24 में इसमें 7 पशुधन का स्वीकृत हुए हैं और एक निकासी नाली हमने यहाँ स्वीकृत कर रखी है, लेकिन इसमें अभी इनके द्वारा कार्य आरंभ नहीं किया गया है। इसमें न्यू इन्होंने आवेदन दिया गया है और एक कार्य है इनके वहाँ ऑनगोइंग चल रहा है। मैं थोड़ा सा इसमें जानकारी देना चाहूँ। मनरेगा एक्ट के तहत हम लोगों को जो इसमें कार्य है 60% एनआरएम में कार्य करने पड़ते हैं। जो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट पे होते हैं वो कार्य करवाने होते हैं। पहले उन कार्यों को कराया जाता है, तब अन्य कार्यों को हम इसमें शामिल करते हैं। क्योंकि वर्तमान में उसके बावजूद भी इनके वहाँ हमने एनआरएम का कोई कार्य नहीं है इस वित्तीय वर्ष में, उसके बावजूद भी इनके वहाँ हमने 7 पशु सेट इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किए जो अप्रूव हुए हैं। और इसकी पत्रावलियाँ जिस तरह से यहाँ कार्यालय को प्राप्त होती हैं, इसमें स्वीकृति का कार्य, अगला कार्य जो मस्टरॉल आदि निकालने का कार्य आरंभ कर दिया जाता है। बिल्कुल गलत है, निराधार है। हमारे स्तर पर कोई दिक्कत नहीं होती। जो हमारे वहाँ कार्य योजनाएँ आती हैं, उस कार्य योजना में अगर आवेदन आ रहा है, चाहे माननीय प्रधान जी के माध्यम से आए या अगर कोई व्यक्तिगत योजना है लाभार्थी के द्वारा आए, तो यहाँ पर किसी कार्य को न रोका जाता है न रोका जा रहा है। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।